हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। भारत में साइलेंट फिल्मों की शुरुआत हुई तो रोबी मेयर्स, फियरलेस नादिया, सोहराब मोदी, जुबेदा और पेशेंस कपूर जैसे सुपरस्टार तब फीके पड़ गए जब टॉकीज ने मोशन पिक्चर के अनुभव को अपने हाथ ले लिया। हालांकि साइलेंट फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाला एक कलाकार ऐसा बचा था जिसने टॉकीज फिल्मों पर अपना पूरा दबदबा कायम रखा। तो आज हम उन्हीं की बात करने जा रहे हैं और वह थे पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर एक अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और राजनेता भी थे। उनकी आवाज में जो बात थी वह कभी किसी एक्टर में नहीं देखी गई। दमदार आवाज में उनका डायलॉग कहने का अंदाज आज भी लोगों के दिलों को छूता है। पृथ्वीराज कपूर को नाटक और फिल्म जगत का भीष्म पितामह कहा जाता है। 1928 में कोई नहीं जानता था कि केवल 75 रुपए लिए पेशावर से मुंबई पहुंचने वाले पृथ्वीराज कपूर एक दिन भारतीय सिनेमा का वह चेहरा बन जाएंगे जिन्हें सिने जगत में पापा जी के नाम से पहचाना जाने लगेगा। आज पृथ्वीराज कपूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी यादें और उनकी जो फिल्में हैं वो हमारे दिलो दिमाग पर आज भी घर करे बैठी हैं। भले ही आज पृथ्वीराज कपूर जीवित नहीं है, लेकिन सिनेमा को दिया उनका योगदान और उनसे जुड़े किस्से कहानियां आज भी लोगों के जहन में हैं। आज पृथ्वीराज कपूर बारे में हम आपको एक किस्सा बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वो उसूलों के कितने पक्के थे और अगर वह किसी से कोई वादा कर देते तो उस वादे को अपने परिवार की खातिर भी नहीं तोड़ सकते थे। पृथ्वीराज कपूर का यह किस्सा नामी फिल्मकार वी शांताराम से किए गए वादे को लेकर है। इस किस्से का जिक्र वी शांताराम की बेटी मथुरा पंडित जसराज ने अपने पिता पर लिखी किताब वी शांताराम द मैन हु चेंज्ड इंडियन सिनेमा में किया है। यह बात साल 1950 की है। वी शांताराम द्वारा एक फिल्म बनाई जा रही थी। इस फिल्म का टाइटल था दहेज। अपने इस फिल्म के लिए शांताराम एक ऐसे अभिनेता की तलाश में जुटे थे जिसको वह फिल्म का सबसे अहम किरदार दे सके। यह किरदार था लखनऊ के एक रईस आदमी का। शांताराम चाहते थे कि यह किरदार वह कलाकार करे जिस पर यह किरदार फिट बैठे। कलाकार की तलाश के दौरान शांताराम के दिमाग में पृथ्वीराज कपूर नाम आया। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर से मिलने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि लखनऊ के रईस आदमी वाले किरदार के लिए वे उन्हें ही साइन करेंगे। पृथ्वीराज कपूर को भी फिल्म की कहानी और अपना किरदार पसंद आया। उन्होंने इसके लिए हामी भर दी। हालांकि शांताराम ने पृथ्वीराज को साइन करने से पहले उनके सामने एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि जब तक फिल्म दहेज की शूटिंग खत्म नहीं होती वह किसी दूसरी फिल्म को साइन या उसमें काम नहीं करेंगे। पृथ्वीराज ने शांताराम के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने बिना किसी देरी के शांताराम से दूसरी फिल्म में काम ना करने का वादा कर डाला। उन्होंने शांताराम से कहा, जब तक आप मुझे खुद नहीं कह देंगे कि आपकी फिल्म पूरी हो चुकी है तब तक मैं दूसरी किसी फिल्म में काम नहीं करूंगा। इसके बाद शांताराम ने पृथ्वीराज के सामने उनकी फीस का जिक्र किया। उन्होंने पृथ्वीराज से कहा कि मैं आपको इस फिल्म के लिए केवल 10,000 रुपये दे सकता हूँ। इसी बीच पृथ्वीराज के बेटे राज कपूर ने फिल्म आवारा का निर्माण शुरू कर दिया था। राज कपूर को अपने इस फिल्म में पिता के किरदार के लिए कलाकार की ज़रूरत थी और उन्होंने पृथ्वीराज से पूछा, लेकिन पृथ्वीराज कपूर के सामने भले ही उनका अपना बेटा हो, उन्होंने कपूर को मना कर दिया। ये सिर्फ शांताराम को किए वादे के कारण हुआ था। तो इससे पता चला कि वो अपने असूलों के कितने पक्के थे। आप सभी का धन्यवाद।